ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उत्तर आर्चिक पहला अध्याय पहला खंड। उपास में गायता नरे पौमानायन देव अभिदेवम एक सैयत है। हे यजमानो, आप देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, आप छान कर साफ किए गए सोमरस की स्तुति कीजिए। सोमरस दिव्य है, यह देवताओं को प्रिय है, इसे देवताओं ने देवताओं के लिए खोजा है, अथवा ऋषियों ने गाय का दूध मिलाकर इसे यजमान के लिए तैयार किया है। हे सोम, आप हितकारी है, आप हमारी गऊओं को सुख दीजिए, आप हमारे पुत्र पौत्रों, आने वाली पीढ़ियों व घोड़ों को सुख दीजिए, आप औषधियों को हमारे लिए कल्याणकारी बनाइए। सोमरस बहुत चमकीला है, इसकी धारा सब और टपकती हुई आवाज़ करती है। साफ निथारे हुए सोमरस को गाय के दूध में मिलाया जाता है। जैसे युद्धों में शूरवीर की प्रशंसा होती है वे उसे प्रतिष्ठा मिलती है, वैसे ही यज्ञ में सोमरस की यजमान प्रशंसा करते हैं, वह यज्ञ भूमि में सोम को प्रतिष्ठा मिलती है। हे सोम, आप बुद्धिमान व परम वीर है, आप सूर्य की भांति ऊपर चढ़ दिव्य प्रकाश में होकर सबका कल्याण कीजिए। हे सोम, आप शक्तिमान है, छानते समय आपकी धार ऐसी गतिशील होती है जैसे अस्तबल से निकलते समय घोड़े गतिशील होते हैं। मधुर रस से भरे द्रोण कलश में भेड़ के बालों से बनी छलनी से यजमान सोमरस को छानकर तैयार करते हैं। यजमान की अंगुलियां बार बार उस सोमरस को शुद्ध करना चाहती है। मनुष्य को अपने दूध से तृप्त करने वाली दुधारू गायें जैसे अपने बाड़े में जाती है, वैसे ही छानकर घड़े में भरे हुए सोम यज्ञ स्थल में जाते हैं। हे अग्नि, हम आपकी स्तुति करते हैं, देवताओं को आहुति पहुँचाने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं, आप यज्ञ में कुश के आसन पर विराजिए। हे अग्नि, आप सुंदर व तरुण है, हम सविधा और घी से आपको प्रज्वलित करते हैं, आप प्रज्वलित होइए। हे अग्नि, आप हमें यश और यशदायी समता दोनों ही प्रदान कीजिए। लोग उस यश के बारे में सुनने जानने के लिए इच्छुक है। हे मित्र और वरुण, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, आप हमारे गौ स्थानों को घी दूध से सींचने की कृपा कीजिए। आप हमारे लिए परलोक के निवास स्थानों को भी श्रेष्ठ मधुर रसों से सींचने की कृपा कीजिए। हे मित्र वरुण, आप पवित्र कार्य करने वाले हैं, आप अनेक लोगों से प्रशंसित है, हवि के अन्न से आप बढ़ते हैं, आप अपनी शक्ति से सुशोभित होते हैं। हे मित्र वरुण, जमदग्नि ऋषि आपकी स्तुति करते हैं, आप यज्ञ स्थान में पधारिए, विराजिए, आप द्वारा तैयार किए गए सोमरस को ग्रहण कीजिए। आप हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस को ग्रहण कीजिए, आप हमारे यज्ञ के कर्म फल को बढ़ाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमारे यज्ञ में पधारिए, हमने आपके लिए स्वच्छ सोमरस तैयार किया है, आप इस सोमरस को पीजिए, आप इस कुश के आसन पर विराजमान होइए। हे इंद्र, आपके केश वाले मन और घोड़े मंत्र सुनते ही वाहन में जुट जाते हैं, आपके घोड़े आपको यज्ञ में लाने का कष्ट करें, आप हमारे पास यज्ञ में पधार कर भली भांति हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, यजमान सोम यज्ञ करने वाले हैं, सोमरस तैयार करने वाले यजमान ब्राह्मण है, हम आपके योग्य प्रार्थनाओं से सोमरस पीने वाले आपको आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, हे इंद्र, सोमरस को हमने अपनी स्तुतियों से पवित्र बनाया है, सोम स्वर्ग से आए हैं, इन्होंने सारे भक्ति भाव को स्वीकार किया है, आप इस सोमरस को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हे इंद्र, आप यजमान पर कृपा कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए। सोमरस चेतनादायी है, उससे हम यज्ञ करते हैं, आप उस सोमरस को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हे इंद्र, सोम यज्ञ के प्रमुख स्थान है, हम उनकी प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, आप दोनों देवता यजमान के लिए उपयुक्त फलदाता है, आप सोमरस पीकर तृप्त होइए और हमें यज्ञ फल प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, स्वर्गलोक में आपने जन्म पाया है, आप शक्तिवर्धक, सुखदायी व यशदायी है,
यजमान भूमि लोक पर अन्न के रूप में आपको प्राप्त करते हैं। हे सोम, आप धनदाता है, आप इंद्र, वरुण और मरुद गणों के लिए प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपकी कृपा से हमने मनुष्य को प्राप्त होने योग्य सब सुख वैभव पाया है, फिर भी हम सेवा भावना से आपकी स्तुति करते हैं। हे सोम, आप सोने की तरह चमकते हैं, आप यज्ञ स्थान में विराजिए। पानी मिलाकर छाने जाने पर धारा रूप में आप कलश में पधारते हैं, आप धन देने वाले हैं। यजमानों ने सोमरस छाना है, यह मधुर और आनंददायी है, ये अपने प्राचीन स्थान पर पहुंचता है। हे सोम, आप खास निरीक्षण करने वाले हैं। जो यजमान अच्छा यज्ञ करने की भावना रखते हैं, आप उस यजमान पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। हे सोम, आप जल्दी हमारे यज्ञ में पधारिए, आप जल्दी कलश में स्थापित हो जाइए। यजमान आपको छानते हैं, छानकर आप हवि के रूप में हवि अन्न को प्राप्त कीजिए। शक्तिमान घोड़ों को शुद्ध करने की तरह यजमान आपको शुद्ध करते हैं। लगाम पकड़कर घोड़े को जैसे ले जाया जाता है, वैसे ही अंगुलियों से यजमान आपको यज्ञ स्थान तक ले जाते हैं। हे सोम, आप उत्तम कोटि के अस्त्र शस्त्र वाले, शत्रुनाशक, संरक्षक, उपद्रव दूर करने वाले, पालक, संरक्षक, देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं तथा पृथ्वीलोक को धारण करते हैं। आप स्वर्गलोक को विशेष आधार देते हैं। ऐसा दिव्य सोमरस यजमान छानते हैं। उष्णा ऋषि विद्वान, परम ज्ञानी, वैदिक कर्मकांड में दक्ष, धीर, प्रकाशमान और नैऋत्य करने वाले हैं। उन्हीं उष्णा ऋषि ने स्तोत्रों के माध्यम से गायों में गुप्त रूप से रहने वाले सोमरस को मेहनत से प्राप्त किया है। हे इंद्र, आप शक्तिमान, सर्वज्ञाता वे जगत के स्वामी हैं। जैसे बिना दुई हुई गायें रंभाती हुई अपने बछड़ों की ओर भागती है, वैसे ही हम आपके दर्शन और कृपा के लिए लालायित हैं। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आप जैसा न कोई स्वर्गलोक और न इस पृथ्वीलोक में हुआ है और न होगा। हम गोधन व धन धान्य के लिए आपकी स्तुति करते हैं। इंद्र सदैव बढ़ने वाले हैं, वे विलक्षण, अत्यंत शक्तिमान, वे हमारे सखा है। हम किस वर्दी और किन संतुष्टदायी पदार्थों से आपकी उपासना करें, किन किन शक्तियों से आप हमारे सहयोगी होंगे। सोम आदरणीय, वह सत्यनिष्ठों के लिए आनंददायी है, उन्हें आनंद देने में वे सबसे आगे हैं। सोम बलवान शत्रुओं के धन को नष्ट करने के लिए इंद्र को उत्साह और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप हमारे मित्र व यजमानों के संरक्षक हैं। आप हमारी सैकड़ों प्रकार से रक्षा करने के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए। गौशाला में गायें जैसे बछड़ों के लिए लालायित होकर रंभाती है, वैसे ही हम इंद्र की स्तुति के लिए लालायित होकर प्रार्थना करते हैं। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, वे प्रकाशमान, वे सोमरस से संतुष्ट होने वाले हैं। हे इंद्र, आप स्वर्ग लोकवासी है, आप उत्तम दान के दाता, बहुत क्षमतावान व पालनहार है। हम सैकड़ों हजारों की संख्या में गोधन आपसे चाहते हैं। हम प्रचुर अन्न धन आपसे चाहते हैं। बच्चे अपनी सहायता के लिए जैसे अपने भरण पोषण करने वाले को पुकारते हैं, वैसे ही हम यजमान अपनी सहायता के लिए इंद्र को पुकारते हैं। इंद्र वेगवान घोड़ों वाले, वे वैभवशाली है। हे याजकों, आप सोम यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए बृहत शाम का गायन करते हुए उनकी उपासना कीजिए। इंद्र सुंदर ठुड्डी वाले हैं, शक्तिशाली राक्षस व मरणाधर्म मनुष्य कितने ही शक्तिशाली भी उन्हें नहीं हरा सकते। वे सोमरस के आनंद में सोम यज्ञ करने वालों को प्रचुर यशदायी धन देते हैं। हम मन से उनकी स्तुति करते हैं। इंद्र पीने के लिए स्वादिष्ट और मीठा सोमरस तैयार किया गया है। वे सोमरस अपनी पूर्ण मददायी धाराओं से इंद्र के लिए झरे। सोम राक्षस नाशक है, जगद्रष्टा है। वे सोने के द्रोण कलश में विराजमान होकर यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित हो गए। हे सोम, आप धनदाता है, आप शत्रुओं के प्रबल नाशक है। आप धनवान शत्रुओं के पास मौजूद रहने वाले धन हमें प्रदान कीजिए। हे सोम, आप अत्यंत मधुर है, आप यजमानों को कर्मों का फल देते हैं। आप प्रकाशमान व तृप्तिदायी है। आप इंद्र के लिए पात्र में चनकर तैयार हो जाइए। हे सोम, आप बहुत शक्तिमान है, आपको पीकर इंद्र और शक्तिमान हो जाते हैं। आपको पीकर बुद्धिमान भी प्रसन्न होते हैं। आपके प्रभाव से इंद्र युद्ध में घोड़ों की तरह शत्रुओं के धनों को शीघ्र ही अपने अधीन कर लेते हैं।
सोमरस चमकीला और हरा है, वह बहुत जल्दी छनकर पात्र में पहुंच गया है, वह जल्दी से जल्दी इंद्र को प्राप्त हो। सभी लोगों को यह पता है कि सोमरस सेवन करने योग्य है, इसे छानकर तैयार किया गया है, इसे इंद्र के लिए मटकों में भरा गया है। सोमरस जीतने की इच्छा रखने वाले इंद्र को युद्ध में बहुत जोश देता है। सेवन करने योग्य सोम को पीकर और प्रसन्न होकर इंद्र धनुष धारण करते हैं। जल प्रवाह को जीतने वाले इंद्र वज्र को धारण करते हैं। हे यजमानों, निसंदेह यह सोमरस जीत दिलाने वाला है, ये आप पूरी तरह मान लीजिए। यह प्रसन्नदायी है, आप इसकी ओर लपकने वाले लंबित जीभ वाले कुत्तों को इससे दूर भगाइए। यज्ञ में सोमरस यजमान का सहायक है, ये पारदर्शी धाराओं से घोड़े की तरह वेगवान होकर कलश में जाता है। हे यजमानों, सोम दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आप उनको आमंत्रित कीजिए। आप यज्ञ का आदर करते हुए सबके कल्याण की भावना व्यक्त कीजिए। हे सोम, आप कल्याणकारी अन्न स्वरूप व संसार को तृप्ति देने वाले हैं। आप जल को सब तरह से पवित्र करने वाले हैं। अंतरिक्ष के जल में सोम ज़्यादा बढ़ते हैं। सोम सर्वद्रष्टा है, ये सूर्य के सब ओर जा सकने में समर्थ रथ पर चढ़ते हैं। सोम तो जैसे यज्ञ की जीभ ही है, सोमरस छानते समय आवाज़ करता है, ये मीठा और प्रिय रस वाला है। सोम यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों को जानने वाले वे निर्भय है, वे अपने माता पिता का नाम नहीं जानते, वे यजमान द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये स्वर्गलोक को चमचमाने वाले हैं, ये छनकर तैयार हो जाने पर सोमजयी नामक तीसरे नाम को ग्रहण करते हैं। यजमान सोने के कलश में सोमरस को छानते हैं। कलश में जाते समय सोमरस आवाज़ करता है। इस सोमरस की यजमान उपासना करते हैं। सोमरस सुबह, दोपहर और शाम इन तीनों संध्याओं में प्रकाशित होता है। हे यजमानों, आप उपासना करने वाले हैं, आपको हर यज्ञ में प्रज्वलित होकर बढ़ने वाले अग्नि की वाणी से स्तुति करनी चाहिए। अग्नि अमर, ज्ञानी व हमारे मित्र है, हम उनकी उपासना करते हैं। अग्नि लगातार अन्न और शक्तिदाता है, वे हमारा कल्याण चाहते हैं। हम देवताओं तक हवि पहुंचाने के लिए अग्नि देवताओं को हवि प्रदान करते हैं। वे युद्धों में हमारे रक्षक और हमारे लिए हितकारी है। वे हमारे पुत्रों के भी रक्षक होने की कृपा करें, हम उनकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, हम आपके लिए विविध विधान से स्तोत्र उच्चारते हैं। आप हमारी और दूसरों की स्तुति को सुनिए। सोमरस आपको बढ़ोतरी प्रदान करे। हे अग्नि, आपका मन जहाँ कहीं भी जिस पर भी, आप उसे श्रेष्ठ बल और श्रेष्ठ आवास प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप नियम आदि की रक्षा करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले यजमान की रक्षा करते हो, उनका पालन करते हो। आप हमारी सेवाओं को स्वीकार कीजिए। आपका तेज हमारी आंखों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुँचाए। हे इंद्र, आप अपूर्व वज्र धारण करने वाले विलक्षण व सर्वोत्तम है। हम आपको सोमरस चढ़ाना चाहते हैं, हम आपसे रक्षा का अनुरोध करते हैं। हम आपको उसी तरह पुकारते हैं जैसे निर्मल व्यक्ति अपनी सहायता के लिए सबल को पुकारता है। हे इंद्र, हम यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए आपकी शरण लेते हैं। आप शत्रुनाशक व युवा है, आप हमारे पास आइए, हमारी मित्रता स्वीकारिए। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप सेवा करने योग्य है, सबकी रक्षा करते हैं। हे इंद्र, आप उपासना करने योग्य है। हम आपसे उसी प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करते हैं जैसे पानी ले जाने वाले मनुष्य उससे अपनी इच्छा अनुसार खेलते हैं। हे इंद्र, आप वज्रधारी व वीर है। नदियाँ जैसे समुद्र तक पहुंचकर उसे बढ़ाती है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियाँ आप तक पहुंचकर आपके यश को बढ़ाती है। इंद्र गतिशील है, उनके घोड़े उनके बड़े जुए वाले रथ में कहने मात्र से ही जुट जाते हैं। ये घोड़े गंतव्य स्थान को भी स्वयं ही जानने वाले हैं। वे यजमान की स्तुति सुनते ही निर्धारित जगह के लिए चल पड़ते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय। है यजमानों, आप इंद्र की स्तुति कीजिए। वे आपके द्वारा चढ़ाए गए सोमरूपी अन्न को पीने वाले शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले मनुष्यों को धन देने वाले हैं। हे यजमानों, आप इंद्र की उपासना कीजिए, वे बहुत प्रसिद्ध है। वे यज्ञ में अनेक लोगों द्वारा बुलाए जाते हैं, अनेक लोगों द्वारा उनकी उपासना की जाती है। हे यजमानों, इंद्र अन्न और धन देने वाले हैं।
वह महान देव है, वह हमारे सामने प्रकट होकर हमें अन्न धन आदि देने की कृपा करे। हे यजमानो, इंद्र हरि नामक घोड़े वाले हैं, वे सोमरस पीने वाले हैं। आप उन इंद्र के लिए मद स्तोत्र गाइए। हे यजमानो, इंद्र श्रेष्ठ धनदाता और सत्य रूपी धन वाले हैं। हम विविधान सहित इंद्र की स्तुति करते हैं, आप भी उनकी स्तुति कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले हैं, आप हमें अन्न गायें व सोना दीजिए। हे इंद्र, हम आपको अपना बनाना चाहते हैं, हम मित्र भाव से आपकी उपासना करते हैं। हम कण्व गोत्र के हैं, हमारी संतान भी आपकी स्तुति करती है। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं, यज्ञ अनुष्ठान में आपके स्तोत्र के अलावा हम और कोई स्तोत्र नहीं पढ़ेंगे, हम आपके ही स्तोत्रों से स्तुति करना जानते हैं। सोम यज्ञ करने वालों पर देवगण की कृपा रहती है, केवल सपने वालों से वे प्रेम नहीं करते, केवल सपने देखने वालों से वे प्रेम नहीं करते। परिश्रम करने वाले ही आनंददायी सोम को प्राप्त कर सकेंगे। हे यजमानो, आप सराहनीय सोमरस की उपासना कीजिए, वह उपासना के योग्य है। इंद्र सोमरस को चाहते हैं, हमारी वाणी को छाने हुए सोमरस की स्तुति करनी चाहिए। इंद्र सारी शोभाओं से शोभित है। यज्ञ में 7 पुरोहित इंद्र को हवि देने के लिए अनेक मंत्र पढ़ते हैं। हम सोम यज्ञ में उन इंद्रों को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ उत्साहवर्धक है, सभी देव यज्ञ के 3 दिनों में यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। हमारी स्तुति और वाणियाँ भी उस यज्ञ की बढ़ोतरी करें। हे इंद्र, हमने आपके लिए छानकर सोमरस तैयार किया है, यज्ञ की वेदी पर बिछे हुए कुश के आसन पर उसे प्रतिष्ठित किया है। आप जल्दी ही उसके निकट पधारिए, उस सोमरस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सामर्थ्यवान प्रकाशमान किरण वाले हैं, आप शक्तिमान पूजनीय और शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हैं। हमने आपकी तृप्ति के लिए यह सोमरस तैयार किया है, आप पधारिए, इस सोमरस को ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, सृगवंश ऋषि के पुत्र सूर्य को आपने धूरी पर स्थापित किया है। कुंडयाई यज्ञ जिसमें कुंडियों से सोमरस पिया जाता है, में मन लगाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बड़े बड़े हाथों वाले हैं, आप दाएं हाथ में हमारे लिए यशस्वी विलक्षण और उपयुक्त धन धारण कीजिए। आप हमें उस धन को प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बहुत शक्तिमान व बहुत देने योग्य संपत्ति वाले हैं, आप बहुत धनवान व विशाल आकृति वाले हैं। हम जानते हैं कि आपके पास संरक्षण के लिए बहुत सारे साधन हैं। हे इंद्र, आप पराक्रमी हैं, आप दाता है। जैसे भारी भरकम भयंकर बेल को कोई नहीं हटा सकता, वैसे ही क्या देव क्या मनुष्य कोई भी आपको नहीं डिगा सकता। हे इंद्र, आप बलशाली है, हम आपके पीने के लिए अच्छी तरह छानकर सोमरस तैयार करते हैं। आप उस मदमस्त बना देने वाले सोमरस को पीकर तृप्त होइए। हे इंद्र, आप ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों की सेवा स्वीकार मत कीजिए। मूर्ख मनुष्य व दूसरों की हंसी उड़ाने वालों पर अपनी कृपा मत कीजिए, ये लोग आप पर किसी तरह अपना प्रभाव न जमा पाए। हे इंद्र, यजमान आपसे बहुत धन पाना चाहते हैं, वे गाय के दूध में मिले सोमरस से आपको तृप्त करना चाहते हैं। हिरण जैसे तालाब में जल पीता है, वैसे ही आप इस यज्ञ में पधार कर सोमरस पीजिए। हे इंद्र, आप सर्वव्यापक हैं, आप पेट भरकर सोमरस को पीजिए। हम आप जैसे निर्भय को सोमरस समर्पित करते हैं। हे इंद्र, नदी के पानी में धोकर जैसे घोड़े को साफ करते हैं, वैसे ही पानी में पत्थरों से कूटकर इस सोमरस को साफ किया है। पत्थरों से कूटकर इसका रस निचोड़ा है, भेड़ के बालों की चलनी से छान कर इसे साफ किया है। हे इंद्र, जो से जिस प्रकार पुरोडास भोग बनाया जाता है, उसी प्रकार सोमरस में गाय का दूध मिलाकर उसे हमने तैयार किया है। वे सोमरस स्वादिष्ट है, हम उसी सोमरस को पीने के लिए यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आप धनपति उपासना के योग्य व बलशाली है, आप नियम पूर्वक संस्कार किए गए इस सोमरस को शीघ्र ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप सोम के योग्य हैं, यह सोमरस आपके लिए तृप्तिदायी हो, यह सोमरस अन्न स्वरूप है, आप इस सोमरस से शरीर पधारिए। हे इंद्र, आप शक्तिमान है, विशुद्ध सोम प्रार्थनाओं से आपके सिर दोनों भुजाएं वे कांकू तक पहुँचे, हम आपसे धन चाहते हैं। हे यजमानों, आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र आइए, बैठिए, उनके लिए प्रार्थना व उपासना कीजिए। हे यजमानों,
आप इकट्ठे होइए। इंद्र शत्रुओं को हराने की सामर्थ्य रखते हैं, वे ऐश्वर्य के स्वामी है, आप सभी उनकी उपासना कीजिए। हे इंद्र, आप हमें वीर बनाइए और निखारिए, आप हमें समृद्धि प्रदान कीजिए, आप हमें ज्ञान में पोषकता प्रदान कीजिए, आप हमारे समीप पधारने की कृपा कीजिए। हे यजमानु, हम पर बार बार कामों में अपनी रक्षा के लिए अपने मित्र इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्र स्वर्गवासी है, वे बहुत लोगों की मदद करते हैं। हमारे पिता पुरुषों ने उनका आह्वान किया था, हम भी उनका आह्वान करते हैं। हे यजमानु, हमें आशा है कि इंद्र हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होंगे, वे अपनी रक्षा और वैभव के साथ हमारे पास अवश्य पधारेंगे। हे इंद्र, आपके पुत्र आपके लिए सोमरस परिष्कृत करते हैं, आप महान हैं, आप उनके यज्ञों तथा उनके स्तोत्रों की बढ़ोतरी करते हैं। हे यजमानु, इंद्र प्रथम देवता है, वे आकाश में देवताओं के आवास में निवास करते हैं, वे भली भांति हमारी रक्षा करते हैं, वे हमें यश प्रदान करते हैं, वे असुर विजेता है, हम उनका आह्वान करते हैं। हे इंद्र, हम अन्न प्राप्ति के लिए आपका आह्वान करते हैं, हम अपने भरण पोषण के लिए आपका आह्वान करते हैं, हम शुभ मन अच्छे मन वाले वे आपके सखा बने, आप हमारी बढ़ोतरी से हमारा सहयोग करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्व के दूत हैं, आप अमर प्रिय व अक्षय है, हम अपने यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। अग्नि लोगों के लिए धन स्वरूप, विद्वान, संयमशील वे सबको जोड़ते हैं, आप समस्त विश्व को ओज से पूर्ण करते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। उषा स्वर्गलोक की पुत्री वे अंधकार को दूर करती है, वे अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करती है, वे आँख की ज्योति है, वे अंधकार में ज्योति है, वे उत्तम नारी है। सूर्य, नक्षत्र और ग्रह ये तीनों आकाश को प्रकाशमान करते हैं, सूर्य अपनी किरणों का प्रसार करते हैं और प्रकाश से हम भक्तों तक पहुंचाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप स्वर्गलोक के वासी हैं, स्वर्ग प्राप्त करने के इच्छुक लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपका आह्वान करते हैं, आप स्तुति करने वालों के पास पहुंचते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप युवा नेता है और श्रेष्ठ आहार देने वाले, वे स्तुति करने वालों को प्रेरित करते हैं, कृपया आप अपना रथ रोकिए, आप अपना मन लगाकर मधुर सोमरस का पान कीजिए। सोमरस चमकीला, ज्ञान बढ़ाने वाला व मनोकामना पूरी करने वाला है, ऋषियों ने इसके सहज स्वरूप का स्मरण करके इसे तैयार किया है। सोम 7 धाराओं से उसी प्रकार दौड़ते हैं जिस तरह सूर्य स्वर्गलोक से 7 किरणों से धरती पर आने के लिए दौड़ते हैं। सोम सभी भुवनों के ऊपर प्रतिष्ठित है, वे समस्त संसार पर राज करते हैं, वे हमारे सूर्य हैं। सोमरस दिव्य है, देवता संस्कार पूर्वक उसे परिष्कृत करते हैं, वह हरा है और उसे पवित्र चलने में परिष्कृत किया जाता है। सोम कवि और विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वे सभी देवताओं से ऊपर है, उनको संस्कार पूर्वक अनेक विधियों से परिष्कृत किया जाता है। सोमरस को छलनी से परिष्कृत किया जाता है और उसे बर्तन में निचोड़ा जाता है। सोम आवाज़ करते हुए पात्र में जाते हैं तो लगता है मानो वे देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। हे सोम, आप कल्याणकारियों को भयभीत कीजिए, अकल्याणकारियों को भयभीत कीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें धन दानी से परिपूर्ण करने की कृपा कीजिए। सोमरस को निचोड़ा जाता है, तत्पश्चात उसको परिष्कृत किया जाता है, फिर जल में मिलाया जाता है, आपको गाय के दूध में मिलाया जाता है। देवता भी सोम को बुलाते हैं। हे यजमानु, आप देवताओं के गुण गाने की अपेक्षा सोम के गुण गाइए। सागर की लहरें सागर में जैसे मिल जाती है, वैसे सोमरस जल में मिल जाता है। वन में मिले भैंसों की तरह सोमरस जल में एक में एक हो जाता है। सोमरस चमकीला है, वे अपनी ऋतु की धारा से भूरा सोम गाय के दूध में झरता है, वह शक्तिमान है। हे सोम, आपको पानी से भरी पूरी नदियों की तरह पानी में मिलाया जाता है। आप मदिर आनंददायी व जागृत है, मधुरता चुहाते हुए सोमरस पात्र में इकट्ठा होता है। सोमरस को बच्चे की तरह साफ सुथरा बना लिया है। प्रिय सोमरस को तेज गति से जल में मिलाया जाता है, वह वैसे ही वेग में पानी से मिलता है जैसे युद्ध में तेज गति से कोई रथ जाता है। सोमरस आनंद बरसाने वाला व यशदाता है, वह यज्ञ में निरंतर पहुंचकर इच्छाओं की पूर्ति करता है। सोमरस हंस की गति से जाता है, वह संसार के बुद्धिमानों को बुद्धि तक पहुंच रखता है।
सोमरस हरा है, इसे पत्रों से कूटकर निचोड़ा जाता है। उसको 3 ऋषियों की अंगुलियों से इंद्र के पीने के लिए निचोड़ा जाता है। हे सोम, आप देवताओं से मिलने के इच्छुक है। आप पवित्र और अविरल मीठी धारा से झरते हैं, वे मधुर आवाज़ करते प्रवाहित होते हैं। सोमरस पवित्र और हरा है, वे पराक्रमी संतान और यश प्राप्ति के इच्छुक यजमानों के लिए प्रवाहित होता है। परिष्कृत किए जाते समय वह सोमरस आवाज़ करता है। दुष्ट लोग इस आवाज़ को न सुने। भृगुओं ने जैसे मख को दूर किया, उसी तरह पापी और कुत्तों को यज्ञ से दूर किया जाए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार सामवेद का प्रथम और दूसरा अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। सामवेद प्रथम और दूसरा उत्तर वार्षिक